Hello students, in previous video we have discussed about the electric field intensity due to a parallel infinite sheet of charges. So today in this video we have discussed the next topic. The next topic is electric field intensity due to uniformly charged spherical shell. Shell means hollow sphere. Clear? Means we have to find the electric field intensity for a hollow sphere which uniformly डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज मीन्स उसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्मली है, मतलब उसके सरफेस के ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दैट टॉपिक यू हैव टू राइट 2 to 3 लाइन्स. सो फर्स्ट वी राइट लेट अस कंसीडर अ होलो स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर. सो दिस इज अ होलो स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर. लेट क्यू बी द चार्ज विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर इट्स सरफेस. इसके सरफेस के ऊपर क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्कस है. प्रीवियसली वी आल्सो डिस्कस दैट कि एनी चार्ज बॉडी, क्लियर, इफ इट इज होलो ऑल द चार्जेस आर ऑन द सरफेस मीन्स इनसाइड नो चार्ज. क्लियर. सो नाउ नेक्स्ट लेट सिग्मा बी इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी. सिग्मा इसकी आपकी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं इसको. सो इन दिस टॉपिक we have to find the electric field intensity. Again there will be 3 cases. First is outside the shell, next inside the shell, and third one is on the surface. Or one first we can say the outside the spherical shell, second one is on the spherical shell, and third one is inside the spherical shell. So previously we also know that if we want to find the electric field intensity for any surface we have to draw the Gaussian surface because we use Gauss law. So let consider this is a Gaussian surface around that spherical shell. Clear. And let it is distance from the center is small r. इसका distance center से कितना है, small r है. So now what we have to do here, अगेन वी हैव टू टेकन अ स्मॉल एलिमेंट. हमने क्या किया, इस गॉसियन सरफेस के ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, दिस विच इज इक्वल टू ds. क्लियर. आफ्टर दैट वी ड्रॉ इट्स सरफेस वेक्टर विच इज इक्वल टू ds वेक्टर. लेट दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जो है ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. सो इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. फ्रॉम इट इज क्लियर दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds इज सेम. ये क्या है भाई, इनकी डायरेक्शन सेम है, मतलब सरफेस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है. मींस हियर थीटा इज कम्स आउट टू बी 0 डिग्री. क्लियर. थीटा यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री है. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर दैट. सो फर्स्ट वी ऑल नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दैट सरफेस फ्रॉम गोज लो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे फ्लक्स जो होते हैं वो 2 तरह से आपका निकलता है. वन फ्लक्स वी ऑल नो दैट कि जो फ्लक्स होगा दैट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. वी ऑल नो दैट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द गोज लॉ. ये कहां से है आपका, ये आपका आया है गोज लॉ से या गोज थ्योरम से, गोजिस लॉ. तो ये गोज लॉ से लिख दिया आपने. एंड सेकंड वन वी आल्सो नो दैट कि इफ इट इज द सरफेस ds सो इट्स फ्लक्स कैन बी रिटन एज d phi इट्स फ्लक्स विच इज इक्वल टू eds cos theta. And for this surface we will find it for the whole surface. If we want to find, we will integrate it for the surface. This is a closed integral. So what we have to do here, so we have to find the value of flux. So here it's become phi and E comes outside. Clear. And integration, closed integration or closed surface integration, that is equal to ds. And cos theta we all know that the angle is 0 degree. So ये जो एंगल है 0 डिग्री है. तो cos 0 we all know that 1. So flux comes out to be E integration of ds and which is equal to E dot s. So we have, this is the second equation. ये आपकी क्या है, सेकंड इक्वेशन है. क्लियर. तो ये हमने फ्लक्स की स्टेटमेंट से निकाला कि फ्लक्स क्या प्रोडक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और सरफेस का. उससे हमने एक फ्लक्स की वैल्यू निकाल ली एंड अनदर वन वी नो फ्रॉम द गोज लॉ. सो वी विल कंपेयर 1 and 2. So from here we will write here from 1 and 2. From 1 and 2. 1 और 2 से हम क्या देखते हैं, from 1 and 2 it is clear that कि E dot S is equal to Q by epsilon naught. Clear. So now we will move again to the diagram. Where is, what is S is the surface area. If it is a hollow sphere and this is
its radius small r. So what is its surface area? So we all know that the value of S for a hollow sphere is equal to 4 pi r square. Clear? So we will put here the value. So E comes out to be Q by epsilon naught dot, ये S कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, and we will put the value of S. So this comes out to be Q by epsilon naught into में 4 pi r square, and we will rearrange it. It comes out to be Q by 4 pi epsilon naught r square. तो किसी भी आउटर पॉइंट के लिए है. अगर इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं. क्लियर? एंड नाउ वी हैव टू दिस वी हैव कैलकुलेटेड फॉर आउटसाइड द स्फेरिकल शेल. तो ये पहला केस क्या, आउटसाइड किसी पॉइंट P के ऊपर. सो इफ वी से दैट कि दिस P पॉइंट इज लाई ऑन दैट सरफेस, कि ये जो P पॉइंट है सरफेस पे लाई करते, तो हम ये एलिमेंट लेंगे, फिर से वही प्रोसेस होगा. और सिंपली फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट कि जो ये R है दिस इक्वल टू कैपिटल R. सो इफ वी वांट टू फाइंड द ऑन द सरफेस, किसके निकाला जाते हैं अपन, ऑन द सरफेस, ऑन द surface of a spherical shell, this is your second point. So we know that कि small r is equal to capital R for on the surface. प्लीज जो small r है वो capital R के इक्वल है, किसके लिए, on the surface के लिए. So we have calculated for outside. तो outside की जो वैल्यू थी वो थी E is equal to Q by 4 pi epsilon naught small r square. क्लियर? सो वी ऑल नो दैट कि Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज आएगा, एंड इन ऑन द सरफेस दिस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, बिकॉज कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल शेल. सो हियर कम्स आउट टू बी कैपिटल R स्क्वायर. इन द ब्रैकेट वी विल राइट हियर कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. सो ये बन गया अपना सेकंड केस. तो सेकंड केस क्या था, ऑन द सरफेस. नाउ वी विल मूव इनसाइड. क्लियर? तो इनसाइड के लिए अब करना क्या बेटा, आपने इनसाइड के अंदर मान लो मैं इस फिर से इस डायग्राम पे जाता हूं, मैंने ये पॉइंट P ले लिया. क्या ले लिया, P पॉइंट. तो इफ ये P पॉइंट है उसके लिए फिर से क्या ड्रॉ करूंगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा. एंड वी ऑल नो दैट कि ऑल द चार्जेस आर ऑन द सरफेस. सो द नो चार्ज इज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस. कि गॉसियन सरफेस जो हमने इनसाइड ड्रॉ किया है उसने किसी चार्ज को इनक्लोज नहीं किया. मींस जो चार्ज इनसाइड है वो क्या है बेटा, जीरो है. सो अब हम अगला केस लेते हैं, केस नंबर 3. जो केस नंबर आपका 3 है, दिस थर्ड नंबर केस जो हम बोलेंगे ये है इनसाइड दिस शेल, शेल के इनसाइड. तो शेल के इनसाइड हमने फिर से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, बट वी नो दैट कि इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल जो Q है वो आपका जीरो है. क्यों है Q इक्वल टू जीरो, बिकॉज जो गॉसियन सरफेस आपका है, गॉसियन जो सरफेस है डिडंट इनक्लोज एनी चार्ज. मीन्स गॉसियन सरफेस जो हमने ड्रॉ किया है उसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है. और गॉस लॉ आपको क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड या जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस. कि जितना भी कोई भी सरफेस चार्ज इनक्लोज करेगा उतना ही उसका फ्लक्स होगा, वो भी किसके मल्टीप्लाई 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के टाइम. तो इनसाइड अ शेल Q जीरो है. गॉसियन सरफेस डिड नॉट इनक्लोज्ड एनी चार्ज. गॉसियन सरफेस ने कोई चार्ज इनक्लोज नहीं किया है. अगर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं किया है तो Q इनसाइड के लिए क्या हो गया, आपका जीरो हो गया. तो अगर मैं यहां से फ्लक्स निकालूंगा तो फ्लक्स आपका होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट. तो अगर Q ही जीरो है तो आपका जो फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगा. और अगर फ्लक्स जीरो है तो फ्लक्स किसके इक्वल होता है, वो होता है EDS कोस थीटा. अगर मैं कोस थीटा को फिर से क्या ले लेता हूं, जीरो ले लेते हैं. तो कोस थीटा अगर आपका जीरो होगा तो ये 1 बन जाएगा. EDS तो S की फिर से 4 पाई R स्क्वायर रहेगा. तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो E इंटू में 4 पाई, अगर मैं इन साइड के लिए रेडियस ले ली मैंने R डैश या कोई भी R1 ले ली मान लो, तो R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो ये पूरी टर्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो E की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई. तो अगर आपसे पूछे कि गॉसियन किसी भी होलो स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इनसाइड वो जीरो क्यों है, द आंसर इज दैट
कि इनसाइड नो चार्ज इन क्लोज, इफ नो चार्ज इन क्लोज देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड क्या होगी आपकी, जीरो होगी। तो ये आपका अब तक का डेरिवेशन था। अब इसके लिए हम ग्राफ लोड करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट की ग्राफ में हम क्या देखते हैं। नाउ फ्रॉम दिस डायग्राम यू हैव टू अंडरस्टूड कि हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरीज विद आर फॉर अ होलो स्फीयर। So if on the y-axis if we represent the electric field and on x-axis if we represent the distance or r, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने सेंटर चलना शुरू किया तो इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, तो ये यहां तक की जो वैल्यू होगी मीन्स बिफोर कहां तक की वैल्यू, जब आपका स्मॉल आर किसके इक्वल है, कैपिटल आर के इक्वल है, मीन्स इनसाइड। तो जो ये रीजन है इसके अंदर आपको पता है कि इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, अगर इनसाइड अंदर कोई चार्ज नहीं है तो ई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो अगर यहां तक का जो रीजन आपका है ये इनसाइड है, क्या रीजन होगा आपका, इनसाइड, क्योंकि यहाँ पे ई क्या है, जीरो है। और जैसे ही हम कहां पहुंचेंगे, जैसे ही हम यहां पहुंच गए इसके ऊपर तो हम सरफेस के ऊपर आ गए। तो व्हेन वी रीच एट द सरफेस वी नो दैट कि सरफेस कंटेन चार्ज क्यू एंड वी हैव अ रिलेशन ई इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये जो ये है ये कांस्टेंट टर्म है, तो जो ई है वो प्रोपोर्शनल है क्यू के और ई है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के, आर स्क्वायर के। तो जब हम सरफेस के ऊपर पहुंच गए तो यहाँ पे आर इक्वल टू किसके हो गया, तो इसका मतलब हमें बहुत सारे चार्ज मिले एकदम से। अगर बहुत सारे चार्ज मिलेंगे तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एकदम से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वी से दैट कि यहां पर आके जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गया, ई मैक्सिमम हो गया। ये मीन्स एकदम से सरफेस पे जाके वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। आफ्टर दैट व्हाट वी ऑब्जर्व दैट कि अब मैं इस पॉइंट पे जा रहा हूं तो फिर ये आपका आर क्या करने शुरू हो गया, इंक्रीज। मीन्स आर की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है यहां से यहां तक। इंक्रीज तो यहां भी कर रही है लेकिन अंदर चार्ज ही नहीं है, तो अगर चार्ज नहीं है तो ई जीरो हो जाएगा। सरफेस के ऊपर स्मॉल आर किसके इक्वल है, कैपिटल आर के इक्वल है, तो वो एकदम से वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहां जाके मैक्सिमम। अब देखो ई और आर में क्या रिलेशन, इनवर्सली प्रो। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम इस शेल से दूर जाएंगे आर बढ़ेगा तो ई क्या होगा, कम होगा। तो अगर ई आपका कम होगा तो रिलेशन आपकी क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपकी ये आ जाएगा ग्राफ। क्लियर, दिस ग्राफ वी विल प्लॉट। तो ये आप देखो तो ये आपका कहां पे है, ये है इनसाइड के लिए। क्लियर, और ये रीजन कौन सा है, दिस रीजन फॉर ऑन दिस सरफेस एंड दिस रीजन इज फॉर आउटसाइड। तो दिस इज द ग्राफ फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ होलो स्फेरिकल शेल. So this is your today's work. See that video. If you have any doubt in any point or in any topic regarding this or graph, you can contact to me. I will try to solve your doubt in the next video. So this is over for today. Thank you.